जय श्री श्याम दोस्तों, आपको रब और रूह चैनल में बहुत बहुत स्वागत। मैं हूँ दीपनंदा और मैं आपको सुनाने वाली हूँ रोंगटे खड़े हो जाने वाली भूतिया किस्से और वो सब अद्भुत घटनाएं जिनको सुन के आपको आपके भगवान के ऊपर विश्वास और भी मजबूत बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का नाम है हवेली। ये कहानी हम अपने फैमिली एस्ट्रोलॉजर से सुने थे। एक बार ऐसा हुआ था कि मैं मेरी मम्मी के साथ उनके चेम्बर में विजिट के लिए गए थे। तो जब उनको पता चला कि हम भी भूत प्रेत में जैसे इंटरेस्ट, ये टॉपिक में इंटरेस्ट रखते हैं, तो अपने खुद के जीवन की एक घटना हमको बताए। उनका क्लाइंट सारे देश से है, वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोलॉजर है और एस्ट्रोलॉजी के सिवाय उनका जैसे तंत्र मंत्र में भी उनका मास्टरी है, ऐसा ही उन्होंने क्लेम किए थे। तो उनका क्लाइंट्स जैसे गुजरात, राजस्थान, वो ऐसे ही बंगाल से है, पर उनका क्लाइंट्स गुजरात, राजस्थान, हरियाणा से भी आते हैं, सारे देश से ही आते हैं। तो एक बार उनका क्लाइंट का नया घर का उद्বোधन करने के लिए, गृह प्रवेश पूजा करने के लिए वो राजस्थान गए थे। तो क्लाइंट काफ़ी रिच थे, इसलिए उनको प्लेन फेयर देके अपने घर, अपने पास, अपने शहर में बुलाए। तो उनको एक बढ़िया सा हवेली में रखे, जो हवेली पहले कुछ जैसे राजाओं की हवेली हुआ करते थे, अभी होटल बन चुके हैं उस जगह। जैसे कि राजस्थान के बहुत सारे हवेली ऐसे हैं जो अभी होटल में बदले गए हैं, मेंटेनेंस भी हो जाता है उससे, और टूरिज्म डेवलपमेंट का भी एक इनिशिएटिव है ये। तो वो बहुत ही थके हुए थे क्योंकि उम्र भी 70 साल के करीब है। तो इसलिए वो जब रात को डिनर के बाद वो हवेली के अंदर अभी विश्राम करने जाएंगे, सोने जाएंगे, तो अचानक से उनको कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। और क्योंकि वो तंत्र मंत्र के विद्या उनके पास है, जैसे कि वो तंत्र मंत्र जानते हैं, तो उनको एक अलग ही फीलिंग आने लगा, जैसे कि उस रूम में, जिस रूम में वो थे, उस रूम में उनके सिवाय और भी कोई प्रेजेंस है, जैसे कि और भी कोई है उनके साथ उस रूम में। वो कुछ नहीं कहे और किससे क्या भी कहेंगे, वो तो रूम में अकेले ही थे ना। तो जब बेड के ऊपर बैठ गए, अभी सोएंगे, रात काफी हो चुका था, करीब 12 के करीब। तो अचानक से उनको लगा कि उनके नेक में, बैक पोर्शन ऑफ द नेक में कोई गर्म सांसें ले रही है, जैसे कि कोई नजदीकी बैठे हुए है। तो रूम तो पूरा ऐसी था, बहुत ही लैविशली डेकोरेटेड रूम, लग्जरियस रूम, पैलेस का जैसा होता है, ऊंचा पालंग, ऊंची सीलिंग। तो सोचे कि ये गर्म हवा पीछे से कौन ये। तो उनको पहले से ही शक था कि इस रूम कुछ ठीक नहीं है, कुछ तो बात है। तो वो फिर भी अवॉइड करने की कोशिश किए, क्योंकि वो चाहते थे कि उस प्रेजेंस को पता ना चले कि वो उनका प्रेजेंस फील कर रहे हैं। तो वो अवॉइड करने लगे, अवॉइड करते करते गए। तो उनको नींद भी नहीं आ रहा था, पर वो ऐसे एक्टिंग कर रहे थे जैसे कि वो सो रहे हैं, आराम से ही सो रहे हैं, पर अंदर से उनको फीलिंग आ रहा था कि पीछे कोई सोया हुआ है उनके। तो ऐसे फीलिंग में थोड़ी ना कोई सो पाता है, वो जितने बड़े तपस्वी हो ना, कि तंत्र मंत्र कारी ही क्यों ना हो। तो लगातार उनको ऐसा महसूस होने लगा कि पीछे ही कोई सोया हुआ है, और वो डर के मारे बोलिए कि किसी डिस्कम्फर्ट वाली फीलिंग के वजह से ही बोलिए, वो पीछे मुड़ के सो ही नहीं पाए, एक साइड में सोए रहे। फिर अचानक से उनको लगा कि उनका शरीर ठंडा पड़ने लग रहा है, पर बुखार का नहीं, उनको कोई बुखार नहीं था, पर अचानक से उनको कपकपी आता है और ठंडा पड़ने लगा है, बुखार जैसी फीलिंग आने लगता है।
तो वो सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, अभी हम थोड़ा बाथरूम करके अभी क्या भी करें इस रात में, किसको भी बोले, क्योंकि वो जो हवेली था, हम आपको बता दे रहे हैं इस पॉइंट में, वो जो हवेली था थोड़ा अंडर स्टफ था। ऐसे लग रहा था कि हाल ही में ही उस हवेली का रिनोवेशन किया गया है और हाल ही में ही वो हवेली होटल बनाया गया है। तो उतना भी, जैसे कि रूम बहुत लग्जरियस, रूम का बहुत लग्जरियस डेकोर था, पर बाहर उतना भी कुछ जैसे फैसिलिटीज नहीं था। एक ही दो, वो जब आए होटल में एक ही दो स्टाफ थे, तो किसी को कुछ बोलने की जैसे वो मौका नहीं मिला, किससे भी मदद मांगे। और बाहर जो था सराउंडिंग्स, वो थोड़ा जैसे निराली थी, थोड़ा सन्नाटा वाला सराउंडिंग्स था, थोड़ा वो एक सबर्ब भी था, पर वो थोड़ा एक सुनसान गली में वो हवेली थोड़ा सिचुएटेड थी। तो इसलिए उनको कभी किसी को बोले, किसी से मदद मांगे, ये मौका नहीं मिला। तो उसके बाद, और वो क्लाइंट को भी फोन क्या करते, तब रात को 1 बज चुका था, इसलिए किसको क्या फोन करे, किससे हेल्प मदद मांगे। और वो क्लाइंट भी पूछेगा तो आप तो बहुत बड़े सन्यासी हो, आप तो बहुत बड़े तंत्र मंत्रकारी हो, तो आप ही कुछ संभालिए, आप देखिए बाबा जी। वो क्या किए कि इतना कपकपी शरीर में, इतना चिल महसूस हो रहा है, इतना कपकपी हो रहा है कि वो उठ के थोड़ा बाथरूम जाके सोचे कि अच्छा ठीक है, गर्म पानी से थोड़ा मुंह तो धो ले, थोड़ा हाथ तो सेक ले। तो बाथरूम में उठते ही तो देखे कि उनका कोट, जब आए थे तो एक कोट पहने थे ब्लेजर टाइप का, तो वो कोट अपने पास में जो सोफा है, वो सोफा में वो रख दिए थे। तो वो सोफा से उठाकर वो कोट पहन लिए। तो जब कोट पहने, देखे कि कितना भारी था वो कोट। वो कोट जैसे कि वो कोट के अंदर और कोई घुसा है। तो और जब वो कोट पहन लिए, लग रहा था कि किसी दूसरे का बोझ, किसी दूसरे शरीर का बोझ वो खुद बह रहे हैं। तो ये बहुत ही अजीब फीलिंग था। तो वो तब क्या किए, उनके पास वो काली माँ का भक्त थे, तो उनके पास काली माँ का छोटा सा जैसे पॉकेट मंदिर होता है वो था ही। उन्होंने बहुत साहस लेके वो काली माँ का पॉकेट मंदिर खोल के टेबल में रख दिए और दिया जला दिया, धूना जला दिया और काली चालीसा पाठ करने लगे। तो वो तो है ही तपस्वी, वो पहले जैसे कि काली माँ का जप करते हुए आए हैं उनके बचपन से, तो वो काली चालीसा पाठ करने लगे। पाठ करते 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 पता नहीं कितने समय बीत गया, रात को 3-4 बज गया, उनका तो कुछ नींद कुछ भी नहीं आए। फिर काली चालीसा पाठ करते 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 उनको ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे वो जो उपस्थिति वो महसूस कर रहे थे, किसी का उपस्थिति उस रूम में, जैसे थोड़ा माहौल हल्का होने लगा। और एक बात इस पॉइंट पे कहते हैं कि वो जब काली चालीसा पाठ कर रहे थे, उनको ऐसा लग रहा था कि जो उपस्थिति, जो प्रेजेंस उसमें उस रूम में थे, उनको शायद अच्छा नहीं लगा ये भगवान का पाठ होना। तो अचानक से जैसे कि दरवाजे पे कोई नॉक कर रहे हैं, खिड़की जैसे अपने से खोलने का कोशिश कर रहे हैं पर खोल नहीं पा रहे, ऐसा कुछ आवाजें या फिर ऐसा कुछ फीलिंग्स, जैसे कि हवा आ रहा है पर हवा नहीं था, जैसे खिड़की बाहर से खोलने की बहुत जोर से कोशिश कर रहा था, ऐसा फीलिंग आ रहा था। तो ऐसे जाप करते 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 भोर 4-5 बज गए। पर हम लोगों के बाबा जी, जैसे मेरा एस्ट्रोलॉजर, वो हार नहीं माने, उनके भगवान पर उनके विश्वास था कि काली माँ तो उद्धार कर ही देंगी। तो ऐसे करते करते जाप करते करते भोर भी हो गया और थोड़ा बहुत सूरज की किरणें थोड़ा थोड़ा आने भी लगा। और एक बार दरवाजे पे नॉक हुआ और वो साहस करके फिर बोले, तब भोर का 5 बज चुका था, कि एक बार नॉक हुआ पर वो साहस करके जैसे एक बार बोले कि कौन है, अगर कोई है तो सामने आओ, हम तुम्हारा उद्धार के लिए हर एक कोशिश करेंगे जो हमसे बन पाए। और अगर तुमको नहीं चाहिए उद्धार और तुमको यही रहना है, तब मेरे रहते हुए तुम इस रूम में नहीं रह सकते हो, क्योंकि मैं काली माँ का भक्त हूँ। तुमको पता है
कि अगर तुम हमको डिस्टर्ब करना चाहो, तुम देखना हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। मेरे काली माँ है मेरे पास, मेरे माथे के ऊपर मेरे काली माँ है। तो ये बोलने के बाद अचानक से और कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। लास्ट नॉक था वो भोर 5 बजे का। फिर और एक बार नॉक हुआ 6:30 बजे। वो बाहर का रिसेप्शनिस्ट था जो मॉर्निंग ड्यूटी में आता था, वो चाय के लिए पूछ रहा था। तो ये था आज की कहानी हवेली। मेरे एस्ट्रोलॉजर ने इसका और आगे नहीं बढ़ाए। वो अगर चाहते थे तो होटल वालों से पूछताछ कर सकते थे कि इस रूम का कोई इतिहास है कि नहीं, इस हवेली का कोई इतिहास है कि नहीं, पर उनको मालूम था कि जरूर कोई इतिहास होगा। कोई भटकती रूह वहां पे अटक गया है, उनको उद्धार चाहिए, उनको अपना मुक्ति चाहिए, पर मुक्ति नहीं मिल रही है, और नहीं तो वो खुद ही अपना मुक्ति नहीं चाहता है। पर फिर भी वो अपने क्लाइंट से कुछ इस बारे में कुछ नहीं बोले, चुप रहे और माँ काली से यही प्रार्थना किए आते वक्त कि माँ जो भी है उनको क्षमा कर दीजिए और उनका मुक्ति में आप उनका मदद कीजिए माँ, उनको मुक्ति दिला दीजिए माँ। तो यही था आज की कहानी हवेली। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये मेरा सब्सक्राइब बटन है नीचे, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हम अगले एपिसोड में और एक भूतिया किस्से लेके आएंगे, जिससे आपको अपने भगवान पर और भी विश्वास हो जाएगा। और ये सब कहानियाँ, घटनाएं अस्पष्ट रहते हैं, अनएक्सप्लेन्ड हम जिसको कहते हैं। तो सुनते रहिए और देखते रहिए रब और रूह की किस्से। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।